ओम नमो भगवते वासुदेवा। मेरा नाम मुस्कान है और आप सभी को मेरे चैनल साधना के पुल में स्वागत। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में इसकी महात्म को बताया गया है। पहले अध्याय में बताया गया है कि देवर्षि नारद की भक्ति से कैसे भेंट हुई और क्या बातचीत हुई, यह बताया गया है। कथा के आरंभ में बताया गया है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिवर सौनक जी महामती सूत जी से मिलते हैं और उनको नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें ऐसी कथा बताए जिससे विवेक और ज्ञान की प्राप्ति हो और वह मोह माया के बंधन से छूट जाए। सूत जी बताते हैं कि इस कलयुग में श्रीमद् भागवत ही है जो मनुष्य के सारे पापों का नाश कर सकता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। फिर श्री सूत जी बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सभी साधनों को तौला तो उन्होंने पाया कि तौल में सभी साधन हल्के पड़ गए, सिर्फ भागवत ही भारी रहा। फिर सूत जी ने कहा कि जो कथा उन्हें श्री शौनक जी ने सुनाया था वह उसे बताएंगे। एक बार सनकादि ऋषि विशालापुरी में सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा जिनका मुख बहुत उदास और चेहरे पर चिंता थी। तो सनकादि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर अनेक जगह तीर्थों पर गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि, पर मुझे कहीं भी शांति न मिला। हर जगह कलयुग का प्रभाव दिखा, मुझे कहीं भी सत्य तप दया दान नहीं दिखा। हर जगह कलयुग का असर दिखा। लोग येन क्रेन त्राकेल अपना पेट पालने में व्यस्त दिखे, साधु संत पाखंड से भरे दिखे, स्त्री पुरुष में नित्य कलह दिखा। यह सब देखते देखते मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां मैंने एक युवती को ठीक मन से बैठे देखा और उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में श्वास ले रहा था और वह स्त्री उन दोनों की सेवा कर रही थी। तो मैंने उस युवती से पूछा, देवी तुम कौन हो और यह दोनों पुरुष कौन है? तो उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और यह दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये समर के शेर से ऐसे जर्जर हो गए हैं। यह तो वृंदावन धाम की कृपा है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं फिर से परम सुंदरी नवयुवती हो गई हूँ। कलयुग के सौभाग्य से मैं भी अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई थी, परंतु जब से मैं वृंदावन धाम आई हूँ मैं फिर से परम सुंदरी नवयुवती हो गई। तो कृपा करके बताइए ऐसा क्यों? मेरे दोनों बेटे अभी भी बूढ़े कमजोर और दुखी क्यों हैं? तब नारद जी बोले, यह सब कलयुग का असर है। लोग दुष्कर्मी हो गए हैं, पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ चुका है। अब ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं रहे, इसीलिए ये ऐसे बूढ़े कमजोर और जर्जर हो गए हैं। यह तो वृंदावन धाम की कृपा है कि तुम्हें फिर से युवा अवस्था प्राप्त हुआ है। इस कथा से हमें समझना चाहिए कि वृंदावन धाम में अभी भी भक्ति विद्यमान है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ज्ञान और वैराग्य श्रेष्ठ है, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार इन दोनों की माता भक्ति है, यानी जिनके अंदर भक्ति है उन्हें ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। यदि इस वीडियो से रिलेटेड
किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं।